Hello everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और अपलोड हुए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पिछले लेक्चरों से भी पता चल रहा है और वेलकम से भी पता चल रहा है कि ये बाइलिंगुअल लेक्चर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेपरेट सेपरेट बताए जाते हैं। दोस्तों, तो हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन में देखो कैसे पढ़ाता हूं। आप देखिए, आज अपन चलते हैं अपने पार्ट 4 में। दोस्तों, तो अपना पार्ट 4 होगा जिसमें अपन आज सबसेट के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आज अपन अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले अपन ने 1.2 तो कंप्लीट कर लिया, तो आज हम 1.3 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर और अगले लेक्चर में 1.3 पूरी करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उपसमुच्चय सबसेट। यहाँ पे जैसे टॉपिक आपको दिख रहा है दोस्तों, उपसमुच्चय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सबसेट्स कहते हैं। सबसेट होता क्या है, सबसेट उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। ये सबसेट, उपसमुच्चय या सबसेट क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, उपसमुच्चय या सबसेट्स इंग्लिश में कहते हैं। सब सेट मतलब सेट का एक टाइप, सेट का एक हिस्सा, सेट का एक भाग, सेट का एक पार्ट। हिंदी में बात करूं तो टाइप पार्ट, इंग्लिश में बात करूं तो हिस्सा या भाग। मतलब हमेशा मैं ये बोलूंगा कि सेट पापा है। देखो, मैं बहुत अच्छी जिंदगी अपनी डेली लाइफ से रिलेट करता हूं, हर एक प्रश्न को कोशिश करता हूं कि डबल एस ट्रिपल एस मेरे पढ़ाने में आए, एक तो स्टोरी आए, एक शॉर्ट ट्रिक आए, एक सुपर शॉर्ट ट्रिक आए, तो मजा है। दोस्तों देखो, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं दैनिक जिंदगी से कि सेट तो पिताजी है और सबसेट उनका बेटा है। मतलब जो बेटा है उन्हीं पिता का है, तो उनके गुण मिलने चाहिए। बेटे में जो सारे गुण हैं वो पिता के गुण होने चाहिए। सर नहीं मिलते हैं ना, बहुत बेटे तो अलग होते हैं ना। मैं ये कहता हूं कि पापा जैसे हैं उन्हीं का भाग बेटा है, तो बेटे के सारे भाग पिता में समाहित होने चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं कि देखो ऐसे लिखते हैं सबसेट को, ऐसे रिलेट करते हैं, ये सबसेट है, ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट का साइन है। मतलब सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ये सबसेट है, समुच्चय है। जैसे देखो, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बी पिताजी है, फादर है, और यहाँ पे ये बेटा यानी सन है। देखो, ए के ये क्या है, इसकी डेफिनेशन बताता हूं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी। इंग्लिश में फिर बोल रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए must be present in set B, then set A is known as subset। वापिस बोल देता हूं, all elements of A must be present in set B, so set A is known as subset of set B। हिंदी में बात करूं, A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित होना चाहिए, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होना चाहिए, तब ए को, या ऐसे कह सकते हैं ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। लेकिन अधिसमुच्चय की बात बाद में बताऊंगा, जो सुपर सेट होता है बाद में बताऊंगा। तो सबसेट की बताई कि ये सबसेट कब होते हैं? ए के सभी एलिमेंट, मान लो ए बिलोंग्स टू ए, तो ए सबसेट होगा। जब सबसेट होगा तो उसका मतलब क्या हुआ मैं बता दूं। उसका मतलब होता है दोस्तों कि या ए एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और जो बी, ए के एलिमेंट ऑफ बी से भी बिलोंग होने चाहिए, बी से भी बिलोंग होने चाहिए। मतलब फिर नहीं समझे सर, मैं ये कह रहा हूं ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। सर कैसे? जैसे एग्जांपल दो जिससे कि और क्लियरिटी आएगी। जैसे कैसे? देखो, जैसे देखो मैं एग्जांपल देना चाहूं तो ए और बी के सबसेट का देता हूं। जैसे ये 1 2 3 है और ये बी है
1 2 3 4 5। अब देखो ये 1 2 3, देखो ये 1 2 3 विद्यमान है ना, और ये बड़ा है मतलब ये पापा है, ये बेटा है, मतलब ये देखो ए सबसेट ऑफ बी, ये पापा है, ये मुंह खुला किसकी तरफ है, पापा की तरफ, क्योंकि पापा ही इसमें कुछ देने वाले हैं ना, है ना, पापा की तरफ है ना। बड़ा मुंह किसकी तरफ रहता है, बड़े की तरफ रहता है हमेशा, तो पापा बड़े हैं तो बड़े की तरफ ओपन है, और ये बेटा है और ये बेटे की तरफ छोटे का साइन है, मतलब जैसे अपन इस साइन की बात करें तो ये वो साइन तो नहीं है, लेकिन ये मुंह खुले की बात कर रहा हूं, तो ये बी की तरफ, ये इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए, इसका मतलब हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बी मतलब हिंदी में लिखना चाहूं तो ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, समुच्चय है। ये कोमा को ध्यान से देखना, ए कोमा बी मतलब ए बी का उपसमुच्चय, ये हिंदी में लिख दिया, ये इंग्लिश में लिख दिया। मान लो ये ऐसे हो, ए या एथ का तो बता दिया, सी डी का बताते हैं, सी नॉट सबसेट ऑफ डी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए इज नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट, सबसेट ऑफ डी, यानी ये जो सी या नॉट ए, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, यानी सी डी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो कैसे उपसमुच्चय नहीं है सर, जैसे ए है 1 2, सी डी ले लेता हूं, जैसे सी है 1 2 3, डी है जैसे 2 3 4 5, ये तो देखो सर ये है ना 2, तो ये रहा 3, ये रहा 1 नहीं है, ये 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, सबसेट कैसे नहीं है, देखो और बता देता हूं, आगे और लेता हूं अगले पे, तो आपको और समझ में आएगा दोस्तों। मैं ये कहता हूं कि जैसे यहाँ पे और चीजें मैं बताना चाहूं क्लियरिटी के साथ, तो मान लो मैं इसी को है ना मिटा देता हूं, कुछ इरेज कर देता हूं, फिर आपको मैं समझाना चाहूं चीजें, ताकि आपको अभी तक मान लो कुछ भी नहीं पता चला है, तो मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूं, है ना, और चीजें आपसे बताने की कोशिश करता हूं ताकि और आपको क्लियरिटी आएगी इसके अंदर। क्लियरिटी मतलब अच्छे से जरूरी है दोस्तों, जरूरी है क्लियरिटी, तो यहाँ पे मैं सबसेट के बारे में पूरी डिटेल से एनालिसिस करूंगा। देखो सबसेट होता क्या है, A is all elements of A must be present in set B. It means set A is known as subset. यानी इसका मतलब ये हुआ it is denoted by इस साइन से और not subset इससे। यहां पे मैं लिखता हूं A is subset of B, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं दोस्तों A is a subset of B। हिंदी में लिखूं, इसी बात को हिंदी में लिखूं, ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, ये इसका मतलब हुआ। अब मैं बात करूं सेकंड चीज की, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये बी मतलब सेट बी है, यानी ए बी का समुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें मैंने लिख दी। अब तीसरी चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि खुद का हमेशा सबसेट होता है, खुद का हमेशा सबसेट होता है, खुद का हमेशा सबसेट होता है, क्यों, क्योंकि खुद के गुण तो मिलते रहते हैं ना, तो खुद का समुच्चय होता है। चौथी चीज बताना चाहूं, फोर्थ चीज होती है कि फाई है, ये इम्पटी सेट है, ये हमेशा किसी भी सेट का, एनी सेट, ए बी सी कोई भी, एनी सेट, कोई भी सेट का सबसेट होता है, यानी इम्पटी सेट हमेशा किसी भी सेट का, दुनिया में कोई भी सेट हो उसका सबसेट होगा, एक खुद का सबसेट होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। अब ये पांचवी चीज मैं बताना चाहता हूं, है ना, ये चौथी चीज थी जो है ना, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चलती रहे कि यहाँ चौथी चीज यहाँ बता दी है मैंने, है ना। ये पांचवी चीज है कि ए यदि बी का सबसेट है और बी यदि ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ वाला साइन है, ए इक्वल टू बी, तभी हो सकता है। देखो मान लो बड़े छोटे में बताऊं तो ए बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, दोनों कभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय तभी होता है जब वो खुद बराबर हो, तो ये बराबर हो, ठीक है साहब, ये होता है।
अब छठवीं चीज मैं आपको सिखाता हूं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए और बी बराबर नहीं है और ए बी का सबसेट है, तो यहां पर ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब समझे नहीं सर आप क्या कह रहे हो? ए बी का सबसेट है और ये दोनों बराबर नहीं है। देखो जब बराबर होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो ये ए सबसेट ऑफ बी सबसेट एंड इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो मतलब होते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एक मतलब होता है ए इक्वल टू बी। ये दोनों को ऐसे साथ में लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ इक्वल एंड सबसेट ऑफ, तो वो होते हैं। तो ये इसमें काम में करेगा, इसमें काम करेगा, ये इसको लिख सकते थे अपन ऐसे। तो इसमें तो ये ए और बी बराबर नहीं है, तो ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। और बी को क्या कहेंगे? यदि ऐसा होगा ए बी का सबसेट है तो ए को तो सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे, और बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, जिसका उपसमुच्चय है उसको कहेंगे अधिसमुच्चय, और इंग्लिश में कहना चाहूं तो सुपर सेट कहेंगे। सुपर सेट कहेंगे दोस्तों, सुपर सेट। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है दोस्तों, वापस बता देता हूं। ए इज ए सबसेट मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब ए के सभी अवयव बी में यदि है तो वो ए बी का सबसेट है। यदि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो अभी बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सबसेट नहीं है, खुद का सबसेट होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है। फाई यानी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का, किसी भी सेट का सबसेट होता है। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये यदि और केवल यदि, ये तभी हो सकते हैं, इफ एंड ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी होगा दोस्तों। अब ए बी का सबसेट है और ए बी इक्वल नहीं है, तो ए को तो कहेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को कहेंगे सुपर सेट मतलब अधिसमुच्चय, है ना। ये चीजें थी जो मैंने बतानी थी आपको, मैंने बता दी। अब एक और चीज है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन आएगा तभी बताता हूं, है ना, जब क्वेश्चन आएगा तभी बताता हूं, या यहाँ पे बता देता हूं। देखो पहले सुनो, ये पहले इस टॉपिक को मत देखो दोस्तों। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक है, मान लो इस ब्लैंक पे, यहाँ पे हमेशा सेट रहेगा, ये सेट ही रहेगा, हमेशा कोई सेट रहेगा। और यहाँ पे यदि सेट है तो इस ब्लैंक में क्या आ सकते हैं? या तो आएगा सबसेट या आएगा नॉट सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना मेरी बात। या तो सेट आएगा या सबसेट आएगा। यदि यदि यहाँ पे ब्लैंक है और इधर सेट है, इधर तो हमेशा ही सेट ही आएगा, है ना, इधर तो हमेशा ही सेट आएगा, ये फिक्स है, फिक्स है। लेकिन इधर ये सेट है यदि, तो ये आएगा यदि यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट है किसी सेट का, एलिमेंट वो सेट का ही होता है, मतलब हिंदी में अवयव है, अवयव। और ये तो हमेशा समुच्चय कहते हैं ना इसको, तो समुच्चय, इसको क्या बताना, हरदम बताता हूं ना, सेट मतलब समुच्चय, है ना, समुच्चय। यदि ये समुच्चय है, यदि ये समुच्चय है, इधर भी समुच्चय है, तो यहाँ पे उप सबसेट और नॉट सबसेट मतलब उप समुच्चय है, उप समुच्चय नहीं है आएगा। यदि इधर अवयव एलिमेंट है, इधर सेट है, इधर तो हमेशा सेट ही आएगा दोनों में, है ना। इधर क्या होगा, एलिमेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों इस ब्लैंक में आ सकता है या तो एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन, या तो संबंधित है या संबंधित नहीं है, या तो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आएगा। और यदि यहाँ पे सबसेट और सेट आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ये आने वाला है, तो जब आएगा तो मैं और बता दूंगा दोस्तों। लेकिन आपको बहुत ही अच्छी बात बताई, ये बहुत ही अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज अपने को नजर आने लगती है। जो कंपैरिजन आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपीरियंस का, अनुभव का नतीजा है, तो दोस्तों फायदा उठाइए। अब क्या, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर के बेटे कौन कौन है, मतलब सबसेट कौन कौन है, उपसमुच्चय कौन कौन है बेटा, उसको मेरी भाषा में कह रहा हूं, है ना। देखो ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर है दोस्तों, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो ये किसका बेटा बताया, जेड का। जेड इंटीजर है दोस्तों, इंटीजर, इंटीजर। और इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं ना, प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर को। और ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या आता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलते जाएंगे। देखो सारे के सारे है ना ये, तो ये सबसेट हो गया इसका बेटा। अब इससे ज्यादा ये क्यू, क्यू रेशनल नंबर को कहते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में तो देखो पूर्णांक भी आते हैं, वो भी आते हैं, सब आते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे फ्रैक्शन रेशनल होते हैं, तो ये इसका बेटा हो गया। अब यहाँ एक तो ये हो गया ये वाला, है ना, कि देखो n है
और लिखना चाहूं तो देखो मैं n इससे बड़ा कौन हुआ, एक दिन पहले भी बताया था, होल नंबर। बड़ा मतलब सबसेट है, उस दिन मैं बड़ा बता रहा था, वो सबसेट ही कहना चाह रहा था, सबसेट है, क्योंकि इसमें जीरो, इसमें एक से अनंत तक 1 2 3 4 5 होता है, इसमें 0 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये फिर इससे बड़ा इंटीजर, देखो इसमें 0 1 2 3 होता है, इसमें माइनस प्लस जीरो सब होते हैं, तो ये फिर इसके बाद रेशनल नंबर और फिर इसके बाद रियल नंबर। दोस्तों एक तो होगी ये सीरीज, है ना, याद रहेगी आपको। हिंदी में बोलना चाहूं तो ये प्राकृत संख्या, फिर सबसेट किसका है, पूर्ण संख्या का, फिर ये इंटीजर मतलब पूर्णांक का, फिर परिमेय संख्या का, फिर ये वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या के ही बेटे होते हैं सब। दूसरा ये क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा कहा गया कि रेशनल नंबर क्यू से ये सबसेट है आर का, हाँ तो ये बताया तो सही, ये रहा, यानी जो परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। अब अगला बोला कि टी, ये अगले लिखा टी सबसेट ऑफ आर। टी मतलब इरेशनल नंबर को कहते हैं, इरेशनल नंबर को प्रदर्शित कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या एस से भी कर दो, टी से कर दो ये। तो देखो ये भी मैंने बोला कि रेशनल नंबर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या दोनों प्रकार, रेशनल और इरेशनल दोनों वास्तविक प्रकार के भाग होते हैं, वास्तविक संख्या के भाग होते हैं। तो रियल नंबर के देखो टाइप है ना बेटे, है ना, तो ये आ गया। अब ये एन नोट टी, इसका मतलब क्या है, एन नोट सबसेट ऑफ टी, इसका मतलब क्या, टी मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल में √2 पाई ये आते हैं, और इधर 1 2 3 आते हैं, और ये 1 2 3 इसमें मौजूद है क्या, नहीं है, क्योंकि ये रेशनल में मौजूद होते हैं, इसमें नहीं होते। तो ये तो लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू क्यू, एन सबसेट ऑफ क्यू, बट एन नोट सबसेट ऑफ टी होता है, वो इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, ये चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है दोस्तों। ये वैसे नहीं बताए तो भी चलता है, कोई क्वेश्चन नहीं है इन पे, लेकिन फिर भी मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, तो बहुत डिटेल में इसका दोस्तों एनालिसिस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है दोस्तों, जिसको अपन अभी तक जो पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो अभी तक पढ़ा उस पर आधारित दोस्तों ये क्वेश्चन है। ये ऊपर से क्वेश्चन अब आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैंने इसको पूरा लिखा है दोस्तों। और पहले मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में एक क्वेश्चन का एक पार्ट, फिर इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, है ना, तो दोनों लैंग्वेज में आप ध्यान से सुने। आपको बताना है कि सेट है या नहीं, या तो सेट है ना, या सेट सबसेट नहीं है, या सबसेट है, मतलब या तो उपसमुच्चय है या नहीं है। ये खाली जगह में भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना। मतलब ये इसका बेटा है या नहीं है वो बताना। देखो मेरी ट्रिक काम में आएगी, बेटा होना मतलब उससे ही रिलेटेड होना। देखो ये 2 3 4, देखो ये है ना 2 3 4 है, तो ये इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ सबसेट आएगा, ये इसका बेटा है, क्योंकि सारे गुण मिल रहे हैं ना, सारे गुण मिल रहे हैं। कैसे, देखो और है ना सर 1 और 5 तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये बड़ा है ना, वो बेटा है तो छोटा होगा, लेकिन इस वाला ये तीनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए तब सबसेट हो गया, तो ये सबसेट हो गया। सेम हिंदी में 2 3 4, देखो ये 2 3 4, देखो ये 2 3 4 इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये सबसेट है ना। सेट और सबसेट है या सबसेट नहीं है में ही भरना है, एप्सिलॉन के बारे में अभी तो दिमाग में ही नहीं लाना है, जब दिमाग में लाना होगा तो ऊपर लिखा होगा जो मैं कह दूंगा। अभी तो देखो ये सेट सबसेट फिल इन द ब्लैंक, देखो ये समुच्चय उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं है भरना है। अब देखो ये एबीसी, देखो ए है, ए नहीं है सर, इसमें नहीं है, ए है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। सर ये बी और सी तो इसमें है, देखो ये बी और सी तो है, लेकिन ए नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि, है ना, ए होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। देखो यहाँ पे बात करें, देखो ये ए है, ये बी सी, ये तीनों इसमें होना चाहिए। देखो बी और सी तो है, ए नहीं है, ए नहीं है तो सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि ए के सभी अवयवों का मान बी में मौजूद होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, तभी ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं दोस्तों। अब देखो अगला, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का 11th क्लास का लड़का, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपकी स्कूल हिंदी में देखना चाहूं तो देखो, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी और आपके विद्यालय का विद्यार्थी, हाँ इसका पाठ है ना, आपके विद्यालय का पाठ है 11वीं क्लास, 12 क्लासें मान ले, एक फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 क्लासें हैं, तो अपना जो 12th क्लास तक 12 क्लासें हैं, तो उसमें अपनी क्लास यानी 11वीं क्लास के मान लो अपन स्टूडेंट है, तो 11वीं क्लास उसी स्कूल का भाग है, तो उस लड़का उसी स्कूल का, ये 11वीं क्लास का लड़का 11th क्लास का लड़का उसी स्कूल का पार्ट होगा, यानी सबसेट है साहब, सबसेट है, तो इसमें आएगा सबसेट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, ये सबसेट, पहले में सबसेट था, दूसरे में नॉट सबसेट, तीसरे में सबसेट, चौथे में देखो एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक कोई भी प्लेन में एक सर्किल मतलब वृत्त है, और एक्स इज ए सर्किल सैंपल विथ 1 रेडियस वाला। अब बोला
कि देखो x समतल में एक वृत्त है और किसका भाग है, बोला कि इसका है क्या सबसेट, x समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये उल्टा यदि होता, ये इधर लिखा होता कि 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त, तो ये देखो वृत्त तो कितने ही हो सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर के, 2 के, 3 के, 4 के, कितने भी हो सकते हैं ना दोस्तों, 1 के, 2 के, 3 के, कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इधर लिखा होता, ये इधर लिखा होता और ये आपस में इंटरचेंज होते, ये इधर, तब सबसेट हो जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि सर्किल का भाग एक रेडियस सर्किल वाला होता है, लेकिन एक रेडियस सर्किल वाले का भाग एक सर्किल नहीं होता, वृत्त नहीं होता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या या 1 इकाई त्रिज्या वाले का भाग 1 इकाई वाला ही हो सकता है, लेकिन वृत्तों के भाग तो 1 इकाई त्रिज्या वाला, 2 इकाई, 3 इकाई सभी आ सकते हैं दोस्तों। अब देखो x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक ट्राइंगल है, x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कोई संबंध ही नहीं है आपस में, तो ये नॉट सबसेट। मतलब किसी समतल में एक त्रिभुज स्थित है और एक किसी समतल में एक आयत है, आयत और त्रिभुज का कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए रिलेटेड ही नहीं है, तो सबसेट ही नहीं है। अब अगला दिया हुआ है x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसे ट्राइंगल इन सेम प्लेन, ट्राइंगल का भाग है क्या इक्विलेटरल, हाँ होता है, तो सबसेट है। हिंदी में बात करना चाहें तो देखिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, अपना क्वेश्चन अच्छे से दिखे। अब देखो दोस्तों, इतना ज्यादा ले लिया ना, थोड़ा ये भी दिखना चाहिए। अच्छा देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो देखिए ये क्या लिखा, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है और ये स्थित त्रिभुज है, तो देखो त्रिभुज का भाग समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु होता है ना, या समकोण त्रिभुज, वो ऑब्ट्यूज जो होता है ना अपना, आइसोसेलेस, स्केलन, ये सभी किसके भाग होते हैं, अभी अपने इसके होते हैं, तो ये देखो ट्राइंगल के पार्ट है। अब ये अगला लिखा देखो, इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और इंटीजर, इंटीजर में तो सारे आते हैं ना, अभी तो बताया था नेचुरल नंबर ही जब उसका होता है, ये तो बेटा होता है 2, 4, 6 होता है ना इंटीजर, बिल्कुल होता है। मतलब देखो सम प्राकृत संख्या मतलब 2, 4, 6 ऐसे आएगी ना, और इसमें 0, +-1, +-2 सब आते हैं, तो ये 2, 4 भी आएगा, तो ये सबसेट है। आपको कुछ चीजें यहां से समझ में आई होगी, यदि और भी नहीं आई तो अगला क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगी। इसमें पहले से ये क्या प्रश्न है, इस प्रश्न में दोस्तों पहले से ही भरा गया है कि सबसेट है या नहीं है, आपको ओनली ये बताना है कि जो ये भरा है वो सही है कि नहीं है। देखो क्या लिखा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, हिंदी में जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। मतलब पहले से इसने बता दिया कि सबसेट है या नहीं, मतलब उप समुच्चय है या नहीं है। देखो ए बी बोला कि ए बी सबसेट नहीं है इसका, तो देखो ए बी तो विद्यमान है तो सबसेट होना चाहिए था, इसने नहीं बोला, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। मतलब देखो हिंदी में बात करूं तो ए बी देखो यहाँ पे विद्यमान है, तो ये सबसेट यानी उप समुच्चय होना चाहिए था, उप समुच्चय नहीं दिया है तो ये गलत दिया है, तो ये असत्य होगा दोस्तों, असत्य होगा। ठीक है, अब बात करूं मैं अगली की, अगला कहता है ए ई और ये एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट के वोविल की बात कर रहे हैं, वोविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू यही होते हैं यदि रोस्टर फॉर्म में लिखे तो देखो ए और ई ये रहा, ए और ई ये रहा, ए और ई ये रहा, तो ये मौजूद है तो सबसेट होना चाहिए, देखो ये सबसेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रू है साहब, ट्रू। तो यदि ये क्या है, हिंदी में देखा जाए तो एक्स अंग्रेजी वर्ण वाला का एक स्वर है, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए और ई देखो विद्यमान है, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट विद्यमान है, इसका मतलब ये सत्य होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ रहे होंगे। देखो 1 2 3 तीनों है क्या, 1 3 तो है, 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, इसने सबसेट दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट होना ही नहीं चाहिए था ना, 2 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, काटना चाहिए था। देखो हिंदी में बात करूं तो 1 2 3 तीनों, 1 और 3 तो विद्यमान है, 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए था, इसने बोला कि सबसेट है, इसका मतलब ये फॉल्स यानी असत्य हो गया दोस्तों। हिंदी में बात करूं तो ये असत्य हो गया। अब अगले की बात करूं, देखो अगला क्या कह रहा है, ए एबीसी का पार्ट है क्या, हाँ है, ए देखो ये रहा मौजूद है, तो ये सबसेट है क्या, हाँ है, ट्रू है। देखो हिंदी में बात करूं, ए देखो ये ऊपर वाले करना है पहले, ये फोर्थ वाला, ए देखो सबसेट ऑफ एबीसी है क्या, एबीसी का सबसेट, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो गया। अब अगला प्रश्न में देखो घुमा दिया गया थोड़ा, एप्सिलॉन लिख दिया, देखो ए एप्सिलॉन है क्या एबीसी, सर एप्सिलॉन, सर यहाँ देखो ना ए संबंधित है इससे, नहीं मैंने बोला देखो ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है
यानी ये सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये सेट है, तो सेट के बीच में क्या लिखना चाहिए, या तो सबसेट लगना चाहिए था या सबसेट नोट लगना चाहिए था, यहाँ पे सबसेट लगना चाहिए था, मतलब तो एप्सिलॉन नहीं आएगा। एप्सिलॉन कब आता है, जब एलिमेंट और सेट के बीच में, तो ये फॉल्स है। नहीं समझ में आया तो हिंदी में देख ले। देखो यहाँ ए है या एबीसी है, ये अवयव तो इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए था, इसने एप्सिलॉन लिख दिया। एप्सिलॉन तब लिखते हैं जब इधर तो सेट हो लेकिन इधर अवयव होने चाहिए। अब यहाँ पे तो सेट ही है, तो सेट है तो ये नहीं आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया, ये ना असत्य हो गया, असत्य है ना। ये ट्रू मतलब सत्य है, हिंदी में लिखना चाहूंगा। और ये असत्य है ना 5 वाला। अब 6 की बात करें, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब क्या होगा 2 4 बस आएगा। बोला इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 6 से कम है, 2 4 नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड कौन कौन करता है, नेचुरल नंबर, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, और भी करते होंगे। अपना क्या मतलब, अपना देखा 2 और 4 है ना, ये 2 और 4 है, इसका मतलब सबसेट है, बिल्कुल सही है, ये नहीं ट्रू है। देखो x 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 होती है, फिर ये सबसेट है कि x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित 1 भी करती है, 2 भी करती है, 3 भी करती है, 4 भी करती है, 6 भी करती है, 9 भी करती है, बहुत सी करती होगी। उससे क्या मतलब, अपने को चाहिए कि 2 और 4 इसमें विद्यमान है, कि ये 2 और 4, तो देखो ये 2 भी है और ये 4 भी है, यानी सबसेट है, सबसेट ही दिया है, तो ये ट्रू यानी सत्य है। ट्रू मतलब सत्य है दोस्तों। तो ये आपको मैंने सत्य सत्य यानी आपको बहुत सी चीजें का नॉलेज हुआ होगा दोस्तों, यदि मैंने आपको बताया कि सबसेट है नहीं है, उसके बारे में बहुत सी जानकारियां दी दोस्त। अब आता है वो पॉइंट जो मुद्दा मैंने पहले समझाया था, वो मुद्दा फिर समझा रहा हूं दोस्तों। देखो इधर है कोई सेट और इधर है कोई सेट, तो बीच में दो चीज आ सकती है, या तो सबसेट या सबसेट नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ब्लैंक में इन दोनों में से एक आएगा। इधर है एलिमेंट, इधर है एलिमेंट, और इधर बीच में ब्लैंक है, और इधर है सेट, उधर हमेशा सेट होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पे या तो एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन नॉट आएगा दोस्तों। सेट देखो यहाँ पे सेट मतलब यहाँ पे है समुच्चय, समुच्चय है ना, और यहाँ पे भी दिया गया दोस्तों समुच्चय, दोनों तरफ समुच्चय हो, तो या तो ये सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, या तो उपसमुच्चय होगा या उपसमुच्चय नहीं होगा, इन्हीं दोनों से भरना है, फिल करना है। इधर एलिमेंट मतलब अवयव हो, इधर अवयव हो, और इधर सेट मतलब समुच्चय हो, समुच्चय हो, तो बीच में जो भरना है ब्लैंक में, वो या तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नहीं भरना है दोस्तों। इन्हीं को दो ये ध्यान रखना है, कब एप्सिलॉन आएगा, मतलब जब संबंधित होगा, इसमें जब संबंधित दो सेट आपस में संबंधित होंगे, पूरे के पूरे एलिमेंट होंगे तो सबसेट आएगा, और एलिमेंट पूरे के पूरे होंगे तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ पे नॉट सबसेट जब नहीं संबंधित होंगे, और नॉट बिलोंग्स टू जब संबंधित नहीं होंगे। तो जब सेट दो सेट संबंधित असंबंधित की बात करें तो ये आएगा, और एलिमेंट की बात करें तो सेट से ये आएगा। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, नहीं है तो क्यों, वो सब बातें दोस्तों बतानी है। मैंने पहले भी बताया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने एक ऑप्शन देने के लिए दोबारा बताया है दोस्तों। तो आप आराम से धीरे धीरे समझिए, ज्यादा कोई जल्दी नहीं है। वैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैं जब पढ़ाता हूँ, जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैचेज में, तो मैं थोड़ा कभी कभी फास्ट हो जाता हूँ, तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ फास्ट हो जाऊं, बस मेरी जो मुंह से निकला हुआ कोई भी वर्ड या लिखा हुआ कोई भी वर्ड अधिकतर गलत नहीं होता है, सब माइंड में इस प्रकार से सेट है कि कुछ भी गलत नहीं निकलता है। और फास्ट बस एक ही कमी हो जाती है, कभी कभी मैं फास्ट हो जाता हूं, तो वो थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है। वैसे ही ऑनलाइन में मैं कहने वाला कोई है नहीं, कमेंट में अभी आपके पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि डिस्टर्ब होता है, बाद में मैं इसका रिप्लाई करूंगा, आप इसका जेन्युइन फीडबैक भी सेंड कीजिएगा, क्वेश्चन है तो उसको भी सेंड कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं अभी कमेंट देख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं धीरे चल रहा हूं, ताकि सब बच्चों को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी यूट्यूब के माध्यम से जहां जहां भी देख रहे हैं उन सबको समझ में आए। थोड़ा धीरे चलूंगा, मैंने ऐसा सुना है, धीरे धीरे चले तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, तेज चले तो सीधे हरिद्वार पहुंच जाओगे, है ना। आराम से धीरे धीरे चलो, सोच समझ के चीजों को स्टोर होनी चाहिए। और जब मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगा ना, तो बहुत स्पीड से चलूंगा। मुझे तो धीरे चलने में से ज्यादा अच्छा जब स्पीड से चलने में लगता है दोस्तों, बट वो सीखने के लिए अच्छा नहीं है और सिखाने के लिए भी नहीं। जब सीखी हुई है, प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपकी स्पीड बढ़ाऊंगा। वैसे ही मैं शॉर्ट ट्रिक इतनी बताऊंगा कि आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ती जाएगी। देखो दोस्तों,
ये क्वेश्चन क्या है, एक ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 और ये एलिमेंट है, देखना 3,4 सबसेट, ये एलिमेंट है, सेट मत मान लेना इसको, ये 5 ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट है ना, तो ये तो एलिमेंट है, समझ गए। अब मैं आगे मेरे क्वेश्चन को गति देता हूं, है ना, ये इंग्लिश में ही पहले पढ़ देता हूं, इंग्लिश में ही दोस्तों लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि देखो ये ए है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो भरे हुए हैं बीच में एप्सिलॉन और सेट सबसेट, ये कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों बताना है। देखो हिंदी में लिखा, मान लीजिए कोई सेट ए जिसमें एक एलिमेंट एक है, एक दो है, एक 3 4 का सबसेट, ये एलिमेंट है, सबसेट मतलब सेट नहीं है, ये 5 ये पूरा मिला के सेट है, तो सेट तो ओनली ए ही है, सेट तो ओनली ए ही है। तो और निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, सही है उसका तो कोई नहीं, सही नहीं है उसको बताना है, कारण भी बताना है क्यों सही नहीं। अब देखो इधर तो सब में ए लिखा है, देखो ए ही लिखा है, देखो समझ रहे हो ना, सब में ए लिखा है, तो मैंने यही बोला कि दूसरी साइड तो हमेशा सेट ही होता है, देखो ए, यहाँ पे ए सेट है, उसके अलावा सब एलिमेंट है, तो मैंने यही तो बोला कि ए देखो ए ही तो सेट है ना, और भी एक सेट है वो मैं बताऊंगा जब आएगा, लेकिन यहाँ पे ए देखो सेट है, तो एक तरफ तो हमेशा सेट ही रहता है, यही तो मैंने बोला था, तो एक तरफ तो हमेशा क्या रहता है, सेट ही रहता है। अब एक तरफ क्या है, यदि दोनों तरफ सेट है तो क्या उत्तर आएगा, तो सबसेट है या नहीं, मतलब उप समुच्चय है या नहीं, वो उत्तर आएगा। यदि एक तरफ एलिमेंट मतलब अवयव है तो एप्सिलॉन वाला आएगा। देखो पहला ही प्रश्न खतरनाक आ गया साहब, देखो सर ये पहला प्रश्न क्या है, यहाँ कारण सहित समझाता हूं, 3 4 ये से दिया है, ये सबसेट ए, ये ट्रू है फॉल्स है, ज्यादातर बच्चे इसको ट्रू बताएंगे, क्योंकि देखो सर ये मंझले कोष्ठक में बंद है, कर्ली ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये सेट है, ये तो सेट है ही, दो ये से संबंधित भी है, देखो ये 3 4 लिखा और इसका मतलब ये सबसेट हो गया। यहाँ पे 4 चीजें देखनी है दोस्तों, एक तो देखनी है ये सबसेट है कि एप्सिलॉन है, सबसेट है तो उसमें एक चीज सबसेट है या नहीं है, सबसेट है सबसेट नहीं है, या एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन नहीं है, मतलब 4 चीजें आपको देखनी है। 2 पार्ट है, एक तो सबसेट वाला एक एप्सिलॉन वाला, उसमें भी 2 पार्ट है, सबसेट है या नहीं है, एप्सिलॉन है या नहीं है ना, उप समुच्चय है या नहीं है, संबंधित है या नहीं है, मतलब 4 चीजें देखनी है, उन चारों में से सही होना चाहिए। तो ये इधर वाला क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये अवयव है। सर अवयव कैसे, ये तो अभी आपने बोला ना, ये देखो मंझले कोष्ठक में बंद है कर्ली ब्रैकेट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 1 2 और ये 3 और 4, यहाँ पे देखो अवयव है ना, ये अवयव है इसका, ये मंझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस लगने से नहीं होता दोस्तों, ये इसका देखो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, ये ए का ए से संबंधित तो है, लेकिन यहाँ ये नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है, यानी ये फॉल्स है दोस्तों, ये कथन सही नहीं है, फॉल्स है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ एप्सिलॉन आना चाहिए था, एप्सिलॉन काटना नहीं है, यहाँ आना क्या चाहिए था, एप्सिलॉन आना चाहिए था, ये खाली जगह में एप्सिलॉन आना चाहिए था, सबसेट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एप्सिलॉन आना चाहिए था, समझ गए बात को। तो पहले में क्या आएगा, ये क्या है, रोंग है क्या, तो इसको लिख दो ये रोंग है, कारण नीचे बता रहा हूं, कारण नीचे बता रहा हूं और ऊपर ओनली वो समझा रहा हूं, तो ये पहला क्या रोंग है दोस्तों, है ना, तो क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। अब ये की यही बात, दूसरा प्रश्न सेम ही है, देखो दूसरा प्रश्न सेम है, मतलब क्या वही वाला है, तो इसको समझा नहीं रहा हूं। देखो 3 और 4, हाँ एप्सिलॉन ए, मतलब ए सबसेट से रिलेटेड है क्या, 3 और 4, हाँ इसका एलिमेंट है तो रिलेटेड है, मतलब ये ट्रू हो गया दोस्तों, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो ये तीसरा बहुत विशेष प्रकार का प्रश्न, 3 और 4 और ये बीच में सबसेट लिखा है और ए लिखा है, तो ये तो था अवयव, और इसके एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब हो गया भाई साहब सबसेट, ये सबसेट हो गया, मतलब सेट हो गया, सबसेट है या नहीं उससे तो बाद में बताना है, मतलब ये सेट हो गया, मतलब ये समुच्चय हो गया, अब अवयव नहीं रहा, ये अंदर वाले अवयव थे, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट लगने से अब सबसेट या सेट हो गया, समुच्चय हो गया, सेट हो गया। तो अब बताओ ए का सबसेट है क्या, हाँ ए से रिलेटेड है क्या, ये 3 और 4 ए में है क्या, ये है साहब, है ना, तो ये सबसेट एक एलिमेंट है उसका सेट है, यानी ए का सबसेट है क्या, हाँ है, तो ये ट्रू होगा, समझ गए ना क्यों, ट्रू का तो कारण बताना ही नहीं है, नहीं है उसका कारण बताना है क्यों नहीं है, लेकिन ये तो है क्योंकि ये सबसेट है और ये इसका टाइप है। देखो सबसेट ये हुआ, देखो ये तीनों एक ही प्रकार के प्रश्न है, 3 4 कर्ली ब्रैकेट में ये यहाँ पे एलिमेंट था, तो ये अवयव है इसलिए एप्सिलॉन आना चाहिए था, नहीं आया इसलिए काट दिया गया। दूसरे में 3 4 एप्सिलॉन आ गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि अवयव है तो एप्सिलॉन ही आना चाहिए। दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का एक साथ ही बता रहा हूं, कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए देखा प्रश्न ओनली भाषा इंग्लिश में लिखी हुई है, नीचे वाले जो ये है 10 11 प्रश्न ये सब एक ही लैंग्वेज में लिखे हैं, तो वो दोनों सेम ही है ना। अब देखो अब अगला है, अगला ये इसका होने के बाद अगला देखो,
अगला क्या है, पढ़ो आप फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट यानी चौथा पार्ट पढ़ो दोस्तों। चौथा पार्ट कह रहा है दोस्तों कि वन बिलोंग्स टू ए है क्या, वन बिलोंग्स टू ए क्या, संबंधित है क्या, ए क्या है, ए क्या अवयव है, अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट है। और देखो अवयव ये मतलब इसमें ये अवयव संबंधित है, इसका मतलब एप्सिलॉन आएगा, और अवयव है इसलिए एप्सिलॉन ही आएगा, मतलब सबसेट और एप्सिलॉन में से आने के चांस थे संबंधित होते ही, फिर सबसेट यानी उपसर्ग समुच्चय नहीं आएगा क्योंकि ये अवयव है, अवयव है तो एप्सिलॉन, तो ये ट्रू है, ट्रू। अब अगला देखो, एक सबसेट है क्या एक का, बोला एक सबसेट, एक तो अवयव है तो यहाँ तो एप्सिलॉन आएगा, सबसेट नहीं आएगा, तो ये पांचवा गलत हो गया दोस्तों। छठवां, एक दो पांच, एक दो पांच सबसेट है क्या, एक, हाँ एक दो और पांच इन तीनों से मिलके कोई समुच्चय बनता है तो सबसेट है, बिल्कुल है साहब। अब एक दो पांच एप्सिलॉन है क्या, ये तो सेट है ना, 1 to 5 इसका सबसेट है, तो ये ए का सबसेट होना चाहिए था, एलिमेंट नहीं, ये तो सेट है ना, और ये भी सेट है, दोनों तरफ सेट है, तो बीच में सबसेट आना चाहिए था ना, तो एलिमेंट क्यों आया, तो ये गलत है, ये गलत है। ये आठवां, एक दो तीन सबसेट है क्या एक का, एक दो तीन, सर एक और दो तो है, तीन है ही नहीं, वो तो तीन चार, ये मिलके एक एलिमेंट है, ये अलग बार थोड़ी निकाल सकते हैं, तो ये नहीं है, तो ये गलत है साहब, तो ये है इन तीन विद्यमान ही नहीं है, तो नहीं। अब देखो, अब एक बात करें कि ये अब जो तीनों में आ रहा है वो आ रहा है भाई साहब, बहुत ही अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, अब आपको बहुत ध्यान से देखना, बहुत कान खड़े करने ना, सुनो जोर से दुनिया वालों, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी, है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे ये इसको कहते हैं साहब रिक्त समुच्चय, इसको इम्पटी सेट कहते हैं, इम्पटी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, एक ही नाम लिख रहा हूं, हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। इससे ये तो फिक्स हो गया कि ये सेट है साहब, ये क्या है, सेट है, मतलब समुच्चय है, ये सेट है ना, ये तो फिक्स हो गया ना, ये सेट है, ये सेट है साहब, ये तो पता चल गया, ए सेट है ही, ए सेट है ही, पहले से ही पता है कि ए सेट है ही, तो दो सेट के बीच में क्या आएगा, दो सेट के बीच में ये दोनों में से या तो सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा, दो सेट के बीच में वही आता है, एप्सिलॉन वाला तो गलत हो ही गया, तो ये तो तुम तो गलत हो ही गए, ठीक है साहब, एप्सिलॉन वाला तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की, अब इनमें गलत होने के तभी चांसेस होते हैं जब सबसेट नहीं होता, तो वो तो गलत हो ही गया। अब एक और बात बताता हूं, मैंने ये बोला था आपको, मैंने ये आपको बताया था कि ये आपको पता ही चल गया दोनों तरफ सेट है ना। अब देखो मैं एक जिंदगी में बात बताता हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं, देखो ये तो क्लोज हो गया क्योंकि ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट के बीच में तो सबसेट या नॉट सबसेट, मतलब उप समुच्चय या नॉट उप समुच्चय नहीं है लगता है। अब देखो ये इम्पटी सेट है, तो मैंने कहा इम्पटी सेट हमेशा किसी भी दुनिया में सेट होता है, उसका उप समुच्चय होता है यानी सबसेट होता है, तो ये ट्रू, मतलब ये ट्रू, मतलब ये टिक लग गया, ये ट्रू है साहब। अब ये क्या है, अब इसके बारे में जानकारी देता हूं। देखो बहुत सी किताबों ने गलत लिख रखा है और बहुत सी टीचर्स भी गलत बताते हैं, एक बहुत बढ़िया मीनिंग बताता हूं। ये क्या है दोस्तों, ऐसे ओनली लिखा जाए तो ये है इम्पटी सेट, इम्पटी सेट यानी रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय होता है जो आपकी किताब में अलग से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका बहुत मीनिंग है। देखो ये प्रश्न कोई भी कभी भी किसी से इसकी है ना, सेट जानता हूं, सेट जानता हूं, तो उससे ये प्रश्न जरूर पूछना। कौन सा, देखो यदि इस फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो अब कौन सा समुच्चय हो गया, वो बोलेगा, वो बोलेगा इम्पटी सेट, जो कि गलत है, या कुछ किताबें भी बोलती है वो गलत है। इसको कहते हैं दोस्तों सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बताना चाहूं तो देखो ये एक, ये ए, इसमें कितने, इसमें भी एक ही अवयव, इसमें भी एक ही अवयव, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय। इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया नहीं, मैंने सोचा था कि प्रश्न में ही बताऊंगा, तो प्रश्न के साथ मैं थोड़ी भी बता रहा हूं, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि कितना धीरे पढ़ा रहे हो सर, टाइम बहुत ले रहे हो। सिंगलटन सेट यानी एक ही अवयव, ऐसा जिसमें एक ही अवयव विद्यमान हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट दोस्तों। अब अपन बात करें, सिंगलटन मतलब एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सर ये फाई है ना, फाई मतलब तो आपने बोला ना खाली होता है फाई मतलब, लेकिन ओनली फाई मतलब
वी कैन रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट बाय फाई। हम रिक्त समुच्चय को फाई से कर सकते हैं, लेकिन अंदर फाई है, मतलब ये फाई अब खुद अवयव हो गया, एलिमेंट हो गया, तो एक अवयव है ये, एक अवयव है ये। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा कि ये सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या सिंगलटन सेट है, मतलब ये सेट है बट इसमें 5 एलिमेंट है। तो देखो इसमें तो 5 एलिमेंट है ही नहीं ना, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ये गलत होगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप यहाँ पे बने रहे, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़े, और पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और यहां तक सेट का 3 क्वेश्चन सबसेट पे आधारित क्वेश्चन हुए। अब सबसेट पे थोड़ी सी बात, और पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम की बात बची है इस चैप्टर में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।